गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के अपने रिवीजन टॉपिक में हम बात करेंगे माध्य विचलन के बारे में। माध्य विचलन अपकिरण का एक और महत्वपूर्ण माप है। अपकिरण के माप में अब से पहले हमने बात की थी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड। आज हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन। जैसा कि इसका नाम है बच्चों, मीन डेविएशन यानी कि औसत से विचलन लेना। औसत विचलन भी इसको कहा गया है। किसी भी श्रेणी के सांख्यिकीय औसत से लिए गए विचलनों को ही उस श्रेणी का माध्य विचलन कहा जाता है। यह जो मीन डेविएशन होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसे हम मीन या मीडियन किसी से भी विचलन लेके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि इसमें जब विचलन लेते हैं तो वैल्यू को हम प्लस या माइनस के जो सिंबल हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, या हम ये कहें कि सभी माइनस के सिंबल को हटा करके हम उनको प्लस में मान लेते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी मैथमेटिकल एक एरर हम कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम हम इसकी कह सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर हम मीडियन से निकाल रहे हैं तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं समेशन डी जो निकाला जाता है वो x माइनस एम से निकलेगा। डी मतलब डेविएशन, जो हम मीन के क्वेश्चन में हम पहले निकालते आ रहे हैं। डी डेविएशन x माइनस ए करके निकालते थे अज्यूम्ड मीन से। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं मीडियन से, पहले हम इसको मीडियन से निकालेंगे। ये समेशन डी, इसके नीचे हम स्मॉल m लिख देंगे। इस m का मतलब है d को हमने मीडियन से निकाला है, डी एम। दोनों साइड में ये जो बार लगा रखा है इसका अर्थ है हम माइनस के सिंबल को नहीं ले रहे हैं, हमने सभी वैल्यू को प्लस कर दिया है। ये निशान जरूर लगाने जो दोनों ओर इसके लगे हुए हैं। अपॉन n, नंबर ऑफ आइटम जितने भी हैं। इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर। दूसरा, अगर इसी को हमें मीन से आइडेंटिफाई करना हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में हम कहाँ चले जाएंगे? देखिए, जैसे यहाँ दिखा रखा है डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस मीन। पहले हम मीन निकाल चुके होंगे, फिर उस मीन से हम डेविएशन लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा इस प्रकार से समेशन डी, जो हमने मीन से निकाला है, दोनों साइड में इसके बार लगा रखा है यानी माइनस सिंबल को नहीं लिया, अपॉन n। इस प्रकार से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दोनों ज्ञात कर सकते हैं, या दोनों ही विधियों से हम डेविएशन ले सकते हैं। ये जो है माध्य विचलन है, लेकिन हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब निकालने लगे, इसका जब गुणांक ज्ञात किया जाए तो वो इस विधि से ज्ञात किया जाता है। उसके लिए फॉर्मूला गिवन है हमारे पास में। जो भी हमारा मीन डेविएशन का रिजल्ट आएगा, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो भी रिजल्ट आया, सपोज करें 20 रिजल्ट आया है, वो ऊपर रखेंगे। अपॉन मीडियन की वैल्यू कितनी थी, हमने यहाँ किया है कि मान लो इसका मीडियन आया था 25, इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया है। देन यहाँ हम बात करें नेक्स्ट में कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसमें मीन से जब हमने क्वेश्चन किया हो तब क्या होगा, तो वही यहाँ पे जहाँ मीडियन लिखा था यहाँ मीन आ जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। उससे ऊपर वाले में क्या था बच्चों, देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन, यहाँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो ये हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इस फॉर्मूले को कहाँ और किस प्रकार से पुट करते हैं हम देखते हैं। जब इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, केवल आंकड़े दिए जाते हैं, उन दिए गए आंकड़ों के ऊपर हम किस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले को पुट करते हैं और उससे हमारा जो वैल्यू है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया, देखिए पहले इसके स्टेप देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में फर्स्ट स्टेप है कि समांतर माध्य या माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करें या मीन ज्ञात करें। फिर क्या करें, मीन या मीडियन से हम प्लस माइनस के सिंबल को छोड़ते हुए डी ज्ञात करेंगे, जिससे हमारा डी मीन या डी मीडियन प्राप्त होगा, यानी डेविएशन लेंगे। जितना डेविएशन लिया है उन सब का टोटल प्राप्त करेंगे, समेशन डी हम निकाल लेंगे, और फिर उसको n से भाग दे करके उस फॉर्मूले में रखते हुए हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, ये दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर x वैल्यूज़ गिवन है सभी। हमने क्या किया, फटाक से इन सभी वैल्यू को टोटल किया और n से डिवाइड करके इसका मीन निकाल लिया है। क्या किया हमने, सबसे पहले इसका मीन निकाला है। अब देखिए हम इसको डेविएशन निकालेंगे, यानी कि d की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x माइनस ए अगर एज्यूम्ड मीन हो तो x माइनस मीन, अगर हमने मीन निकाला है तो x माइनस मीडियन, अगर मीडियन निकाला है तो। यहाँ हमने इनमें से क्या निकाला है, यहाँ हमने निकाला है
एक्स माइनस मीन, यानी कि मीन से इसको करेंगे। तो जो डी की वैल्यू आएगी इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ देखिए लिख रखा है डी अपॉन मीन, यहाँ डी के नीचे ये मीन लिख रखा है और दोनों साइड में जो ये बार लगा रखे हैं इनका मतलब हम माइनस में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मीन की वैल्यू आई है वो आई है 45, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है देखिए आप, मीन इज़ इक्वल है 45। ये 405 डिवाइड 9 करेंगे तो हमें मीन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब मीन को क्या करेंगे, x माइनस मीन 20 माइनस 45, तो आना चाहिए बच्चों क्या माइनस का 45, लेकिन हम माइनस के सिंबल को इग्नोर कर चुके हैं, इसलिए हम सभी वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और सबका टोटल कर लिया। यहाँ पे टोटल क्या है, समेसन डी, दोनों साइड बार लगाया है, ये टोटल हो गया है। अगर इसी को मीडियन से करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालेंगे n+1 अपॉन n+1/2 करके हम इसका मीडियन निकालेंगे, यानी फिफ्थ आइटम क्या है 40 आया है, तो अब इसका मीडियन क्या हो गया 40। हमने ऐसे ही 40 से डेविएशन ले लिया, इससे हमारा टोटल ये आ गया है जो यहाँ पर दे रखा है। अब इन दोनों में से किसी से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, पहले में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन का जो टोटल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समेसन डी वो है 160/9, हमारा ये रिजल्ट आ गया 17.78। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इसका निकाला, तो हमने क्या किया, मीन डेविएशन जो निकला ये वैल्यू इसको रखा ऊपर, अपॉन मीन कितना था 45, ये हमारी वैल्यू आ गई है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसी प्रकार हम इसको मीडियन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मीडियन वैल्यू निकाली है, फिर मीडियन वैल्यू के फॉर्मूले में इसको पुट किया है, और फिर मीडियन अप ये जो है मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, ये वैल्यू हमारी कोफिशिएंट की प्राप्त हुई है। इस प्रकार से इसको दोनों ही विधियों से हम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज जब हो जाएगी तो ये क्वेश्चन क्या होगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आया है बच्चों। देखिए डिस्क्रीट सीरीज आते ही यहाँ फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है, समेसन एफ डी बन गया है, जो पहले अकेला डी था यहाँ पे बन गया समेसन एफ डी, बस इतना ही अलग चेंज है। यानी जो डी निकलेगा उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कॉलम आएगा उसको हम टोटल कर लेंगे। देखिए यहाँ इसके स्टेप सेम इंडिविजुअल सीरीज़ की प्रकार के हैं, लेकिन एक स्टेप इसमें बढ़ गया है, वो ये है कि प्रत्येक विचलनों को उनकी आवर्ती से गुणा करके उनका जोड़ ज्ञात करेंगे, समेसन एफ डी ज्ञात करेंगे, देन उसको इन फॉर्मूले में रख देंगे। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए x की वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है, इनको इस प्रकार हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। इन्होंने कहा कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से निकालना है। तो हम जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तो मीडियन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी का CF निकालते हुए। हमने इसका CF कैलकुलेट किया बच्चों, सबसे पहले हमने CF निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए ये CF वैल्यू निकाली है, F नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी का 60 है। अब मैंने इसका सबसे पहले मीडियन निकाला है, तो मीडियन वैल्यू इसकी 40 आई है हमारे सामने। 40 कैसे आई, देखिए n+1/2 आइटम 61+2, ये हो जाएगा हमारा 30.5 आइटम। 30.5 आइटम सबसे पहले कंसीडर है इस वैल्यू में, और इसके सामने की जो वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी। देन हमारा मीडियन है 40। अब 40 मीडियन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेविएशन लेंगे, पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस एम करते हुए ये डेविएशन निकाला, ये सारी डेविएशन वैल्यू हैं। अब हमें क्या करना है, एफ डी का कॉलम बनाना है। इन डेविएशन को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी वैल्यू को 1 बाई 1 इनसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो रिजल्ट आए वो यहाँ लिखते जाएंगे और सबका टोटल कर लेंगे समेसन एफ डी। अब जो पहले से ज्ञात हमें है वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, और उस फॉर्मूले में रखते हुए हम इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज़ में था। इसी प्रकार से अगर हमें कंटिन्यू सीरीज़ दी गई हो तो हम इसको कंटिन्यू सीरीज़ में भी कर सकते हैं। देखिए ये वही जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसको मीन से किया गया है, तो इसका मीन निकालते हुए इसको शो किया गया है। मीन निकालने के लिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया आपस में और इसका मीन आइडेंटिफाई किया, समेसन fx/n, यानी डायरेक्ट मेथड से। हम यहाँ कंटिन्यू सीरीज़ की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू सीरीज़ में भी मेथड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही होती है, एफ डी हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। जो वैल्यू हमें दे रखी है
अगर मीन से करेंगे तो मीन निकालते टाइम कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करोगे, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, तो मिड वैल्यू निकालोगे, आसानी से आप मीन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही मीन वैल्यू आ जाएगी फिर वैसे ही डी निकालना है और एफ से मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूले में इसको पुट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन मीडियन से करना हो तो मिड वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पहले सिंपल क्वेश्चन बन गया है, ये कंटिन्यू सीरीज में मीडियन ज्ञात करेंगे, जैसे ये मीडियन दिखा रखा है n/2, जो भी आइटम आएगा उसको हम इस वैल्यू में देखेंगे। मीडियन इक्वल है L1 n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई आई, ये जो फॉर्मूला इसमें पुट करके हमने मीडियन वैल्यू प्राप्त की है, ये आई है 153। अब 153 को रखते हुए हम डी ज्ञात करेंगे। पहले डी हम निकाल लेंगे मिड वैल्यू में से डी, और फिर इसका डी की जो वैल्यू आएंगे इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ डी निकलेगा, और टोटल फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इस प्रकार यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ आगे चल के देखते हैं तो इसका एक दूसरा मेथड दे रखा है, मीन डेविएशन का शॉर्टकट मेथड है ये, और ये मेथड उस समय अप्लाई होता है जब मीन या मीडियन की वैल्यू है वो पॉइंटों में आ जाती है। जब मीन या मीडियन की वैल्यू पॉइंटों में आती है तो कैलकुलेशन करना, डी की वैल्यू निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में एक शॉर्टकट मेथड दिया गया है, मीन डेविएशन इक्वल होता है समेशन एफ एक्स ए माइनस समेशन एफ एक्स बी, फिर माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी, और ब्रैकेट के बाहर है मीन या मीडियन के साथ मल्टीप्लाई अपॉन एन। ये जो वैल्यू हैं जो फॉर्मूले में दे रखी हैं वो इस प्रकार से हैं कि जब भी हम मीन या मीडियन निकालें किसी वैल्यू का, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो इसका मीन है या मीडियन है जो भी हमने निकाला वो अगर पॉइंटों में आता है, जैसे इसका मीन आया हुआ है यहाँ 15.22 इसका मीन आया है, तो हमने क्या कर लिया, 15.22 ने इस वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आधी जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, आधी वैल्यू इससे बड़ी है। तो जो बड़ी वैल्यू हैं, हमारी जो मीन वैल्यू आई है उससे जितनी भी वैल्यू बड़ी हैं उन सब के सामने हम a रखेंगे, और जितनी वैल्यू छोटी हैं इससे उनके सामने हम रखेंगे b। तो जितनी भी बड़ी वैल्यू हैं उन सब का टोटल करेंगे तो हम लिखेंगे समेशन एक्स ए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 17, 19, 21, 23 सबका टोटल किया 80 जो टोटल आया है। इन्हीं सब वैल्यू का नंबर्स काउंट कर ले, कितनी संख्या है, ये 4 हैं जैसे, तो इसका हो गया नंबर मतलब n, और n क्या है, a है या b, a, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इसलिए एन ए और समेशन एक्स ए, दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं। ऐसे ही जो छोटी वैल्यू है उन सब का टोटल करेंगे तो समेशन एक्स बी, और छोटी की संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो एन बी कितना हुआ 5, एन बी का टोटल कितना 57, एन ए 4 और समेशन एक्स ए 80, ये दोनों वैल्यू हो गई हैं हमारे सामने। इसी प्रकार अगर यही चीज़ हमारे मीडियन में होती, जैसे हमने इसका मीडियन निकाला, मीडियन है 15, तो मीडियन ने क्या किया है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। मीडियन वैल्यू को छोड़ करके बाकी दोनों वैल्यू हम इसमें देखेंगे, कुछ छोटी हैं, छोटी कितनी है 4 संख्याएं, बड़ी भी 4 हैं, टोटल भी देख लिया हमने। इस प्रकार से हमारे सामने समेशन एक्स ए, समेशन एक्स बी, समेशन एन ए, एन बी, इन सब की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। और इन सभी वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, जो इसका फॉर्मूला है गिवन हमारे सामने, इस प्रकार से इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, तो हमारे सामने मीन डेविएशन या मीडियन डेविएशन की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी आसानी से। ये जो मीन डेविएशन है इसकी कुछ मेरिट और डिमेरिट्स भी हैं बच्चों। इसकी जो मेरिट्स हैं वो ये हैं कि इसे समझने में आसानी होती है, या हम कह सकते हैं ये समझने में बड़ा ही सरल है। कैलकुलेशन है इसकी वो भी बड़ी इजी है, और सभी वैल्यू के ऊपर ये बेस्ड होता है, सभी मूल्यों पे आधारित है, एक्सट्रीम वैल्यू से कम प्रभावित होता है, और जो इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, इन सभी सेक्टरों में यह सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। अपकिरण के माप से विभिन्न श्रेणियों की रचना से संबंधित तुलनाएं भी आसानी से की जा सकती हैं, कंपेयर करने में आसान है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ दोष भी हैं। वो क्या क्या हैं, पहला तो ये जो प्लस माइनस के जो मार्क्स हैं उनकी उपेक्षा करता है, इसलिए ये मैथमेटिकल पर्पज़ से ठीक नहीं है। दूसरा, इसकी गणना बहुलक से की जाती है, यानी मोड से आइडेंटिफाई होती है, तो यह विधि अच्छी नहीं रहती है। यानी जब इसको मोड से आइडेंटिफाई करते हैं, मीन मीडियन से हो तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब मीन और मीडियन
पॉइंट में आ जाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है इसका वो पॉसिबल नहीं होता है। सांख्यिकी में इसका प्रयोग है वो लिमिटेड है अभी तक, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और इन्हीं लिमिटेशंस के साथ में आगे आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सोल्व करनी है। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रखा है, मंथली सैलरी को 5 फैमिलीज आर गिवन बिलो, ये है तो इनका आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है डिस्क्रीट सीरीज से है क्वेश्चन क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, जो मीन डेविएशन है वो मीन से निकालना है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कोफिशिएंट भी निकालना है, ये मीडियन से निकालना है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन मिले आपको सोल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार के डाउट हो तो आप लिख के मैसेज करके भेजें। ये एक्सरसाइज ये रिवीजन आप सोल्व करें। थैंक यू।